देखिए बिल्लू जी, आप इसे सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य, पर आपकी कॉपी मैंने 2 बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चेक करी और दोनों ही बार आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो अब क्या है कि अब मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई है बार बार रिकॉर्डिंग बनाने की। लेकिन अब जो मैंने कॉपी चेक करी है, इसमें ही मैं आपको एक हल्का हल्का बता देती हूँ कि कहाँ पर क्या कमी रही। तो ये मल्हार राव होलकर जो इसमें जो आपने दूसरा पॉइंट लिखा, जन्म 16 मार्च 1693, तो देखो एग्ज़ाम में हमें इतना ज़्यादा डेटा याद नहीं रहता है। तो कोशिश करनी है कि ऐसा डेटा लिखने की बजाय हम थोड़ा पावरफुल डेटा लिखें, जैसे कि इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, या फिर ऐसा लिखे कि इनकी जो समाधि है वो मध्य प्रदेश के भिंड में है ना। फिर दोस्त मोहम्मद खां, ये आंसर आपने बढ़िया लिखा है। इसमें थोड़ा सा आप फॉर्मेट दे सकते हैं। पहला, जैसे कि पहले आप लिख सकते हैं पॉइंट कि जन्म खैबर अफगानिस्तान में, दूसरा भोपाल के संस्थापक, उपाधि नवाब, और जगदीशपुर को राजधानी बनाया। तो थोड़ा सा एक सिक्वेंशियली इसको जमाना है बस, बाकी आंसर सही लिखा है। फिर ये आपने दौलत राव सिंधिया के बारे में लिखा है, तो ठीक है, बढ़िया लिखा है। इसमें तो पूरे नंबर भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। गढ़ मंडला, इसमें भी अच्छा ही लिखा है आपने, पर थोड़ा सा इसमें जैसे कि गढ़ मंडला है तो दुर्गावती जो है इनसे संबंधित है, उनका नाम आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है ना। फिर इसके बाद जो देखते हैं, चंदेल राज्य के बारे में आपने अच्छा लिखा आंसर, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये बाद में ये भी अच्छा लिखा। वीर सिंह बुंदेला, इसमें थोड़ी समस्या ये कर दी कि इनके आपने कमज़ोर पॉइंट पहले लिख दिए, जबकि पावरफुल पॉइंट लिखने थे। जैसे कि ये जहांगीर से इनके मित्रवत संबंध थे, इन्होंने अबुल फजल की हत्या करी, या फिर इस तरह के जो पॉइंट है, ये बुंदेला वंश के प्रमुख शासक थे, ऐसे तथ्य आपको यहाँ पर डालने थे। राजा मार्तंड सिंह, इसमें भी आपने जैसे कि क्या पॉइंट लिखा, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण से विशेष लगाव। ऐसा लग रहा है इस पॉइंट को पढ़ के जैसे कि मन से ही कुछ भी लिख दिया और नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखें कि इन्होंने सफ़ेद बाग मोहन की खोज करी, या इनके नाम पर जो वर्तमान में मार्तंड जूदेव सफारी स्थापित की गई है, ऐसा तथ्य आप वहाँ डालें। फिर रानी दुर्गावती, जब भी किसी शासक या शासिका पर टिप्पणी पूछी जाए तो हमेशा उसमें हमारा फॉर्मेट ये होना चाहिए कि पहला 1 से 1.5 लाइन में हम इंट्रोडक्शन दें उसके बारे में। उसके बाद हम लिखें कि वीर योद्धा के रूप में उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। फिर एक साम्राज्य विस्तारिका के रूप में साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, और एक मैप बना के ज़रूर बताएं वहाँ पर। फिर हम ये ऐसा पॉइंट डालें कि अगर उन्होंने कोई किताब या रचना लिखी है तो एक साहित्यकार के रूप में। यदि उनके दरबार में कोई विद्वान लोग रहते हो तो विद्वानों के संरक्षक के रूप में, या फिर जैसे कि उन्होंने और कोई विशेष जैसे कि निर्माण कार्य किया हो, प्रजा हितैषी कार्य किया हो, तो एक प्रजा हितैषी के रूप में, एक निर्माणकारी के रूप में, ऐसे करके आप अपनी उत्तर को बढ़ाएं। फिर जो है ये चंदेल वंश की कला लिखी तो आपने अच्छी है, पर जैसे कि इसमें आपने, अब हम सब जानते हैं कि चंदेल वंश जो है मंदिरों के लिए जाना जाता है, और वो मंदिर जो है यूनेस्को में भी डाले गए हैं। तो सोचो जो मध्य प्रदेश है वो चंदेलों की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जाना जा रहा है, और आप उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे। तो ये तो उस पॉइंट का आपको मेंशन करना है कि यूनेस्को से संबंधित है। फिर इसके बाद आपने छत्रसाल बुंदेला पर लिखा, तो सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया दुर्गावती के बारे में, वही फॉर्मेट आपको यहाँ यूज़ करना है कि महान शासक, महान योद्धा, महान विद्वानों के संरक्षक, एक साहित्यकार के रूप में, या कुछ गुरिल्ला पद्धति या कुछ इनोवेशन किया है तो इसके रूप में, ऐसे आप पॉइंट बना के लिखें। अब बुंदेला विद्रोह लिखा, तो इसमें आपका तथ्य कैसा, इसमें आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। पहला हम लिखेंगे स्थान, मतलब कहाँ हुआ, फिर लिखेंगे कब, डेट सन याद है तो वो लिखेंगे कि तब हुआ। फिर लिखेंगे हम कारण क्या रहे थे इसके। चौथा पॉइंट हमारा होना चाहिए कि महान नायक, किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया था, उन प्रमुख लीडर्स के नाम लिखेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए कि परिणाम, कि उस जो भी विद्रोह हुआ तो कुछ न कुछ परिणाम हुआ होगा उसका, सफल असफल, परिणाम वाला हेडिंग डालें। रानी अहिल्याबाई एक महान शासिका, तो ये फॉर्मेट में ऊपर बता ही चुकी हूँ, वो फॉर्मेट आप इसमें डालें। भोपाल सल्तनत में बेगम शासन, ये आपने अच्छा लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर होलकर वंश में प्रमुख शासक और कला एवं संस्कृति पूछी है, तो यहाँ पर आप क्या है कि इस उत्तर को 2 भागों में बांटे। पहला प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक लिख के और उनके जो प्रमुख कार्य हैं वो लिख दे। फिर दूसरा पॉइंट हमारा होना चाहिए कला एवं संस्कृति, फिर कला एवं संस्कृति वहाँ पर हम डालें, है ना। और ये जो आपने बहुत सारे शासक के नाम लिख दिए, हमें ये नहीं लिखने। हमसे क्या पूछा है, प्रमुख शासक, तो हमें बस प्रमुख शासक बताना है।
और फिर कला एवं संस्कृति में ये देखो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ये एरो एरो करके, ऐसा फॉर्मेट बना के आप उसे करें।